मेज़बान मुदस्सर अलवी हाज़िर है। नाज़रीन, पानी एक नेमत है और जो साफ़ पानी है वो सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन हमने ये देखा कि जो शहरी हैं ख़ास तौर पर लाहौरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं जी। और इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है लाहौर का वो इंतहाई बुसीदा, नाक़स और पुराना हो चुका है। वासा जो एक इदारा है हुकूमती जो कि वाटर सैनिटेशन और वाटर सप्लाई का ज़िम्मेदार है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को साफ़ सुथरा पानी मुहैया किया जाए और जो है वो उसकी जो ड्रेनेज है और उसकी जो वेस्टेज है उसको मैनेज किया जाए। लेकिन वासा के हवाले से आवाम में बहुत तशवीश पाई जा रही है और बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और आवाम का कहना ये है कि कंप्लेंट्स करते हैं और जो है वो उस कंप्लेंट पर कोई असर नहीं होता। जो बाअसर लोग हैं उनकी किसी न किसी सिफारिश के ज़रिए या किसी जान पहचान के ज़रिए उनका काम होता है। अदरवाइज़ जो है वो सिफारिश जो है वो उसके बगैर जो है कोई काम नहीं होता। शहरियों का कहना ये भी है कि वासा के होते हुए हम पानी की बूंद बूंद कर तरस गए हैं। हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं और हम आज आवाम के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि पानी का जो सिस्टम है वासा की तरफ से वाटर सप्लाई का वो आता है पानी या नहीं आता, या टाइम पे आता है या नहीं आता, साफ़ आता है या नहीं आता। ये आज हम जानेंगे कि वासा क्या कर रही है और शहरियों का वासा के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। आइए मेरे साथ आज जानते हैं वासा आवाम के लिए क्या कर रहा है। मैं यहाँ एक आबादी में आए हैं, इनसे पूछेंगे कि जो वासा के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। पानी ठीक आंदा जी थोड़े कोल? पानी तकरीबन जब स्टार्ट करते हैं ना पानी बिल्कुल नाकस किस्म का पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। गटर का तो पानी नहीं आता क्या? मेरे ख्याल में गटर का पानी आता है। जो पोजीशन बनती है वो गटर के पानी की पोजीशन बनती यानी है। आपके ख्याल से वो मिक्स होके आ रहा है पानी? हाँ, मिक्स हो के आ रहा है। अच्छा। जब ये दूसरी लाइन चलती है ना इनकी, तो उसमें से इतनी स्मेल आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी स्मेल आती है। अभी पानी आता होता तो मैं आपको किस टाइम पानी आता है? पानी आता है 6 से 9 और फिर 12 से 2 बजे तक। अच्छा, जिस दिन लोड शेडिंग होती है उस दिन फिर पानी का क्या सोच यार? उस दिन सारा दिन पानी आता ही नहीं है। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई जनरेटर का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो महल्ले वालों को पानी मुहैया कर सकेंगे। इनके पास वो कोई चीज़ सहूलियत मौजूद ही नहीं है वासा वालों को। जनरेटर लगाए हुए हैं हमने। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। ये इनका जो फ़िल्टर है, आप फ़िल्टर जाकर देख लें, 3 साल से वो फ़िल्टर एक बार भी चेक नहीं हुआ। 3 साल में फ़िल्टर चेक ही नहीं हुआ? हाँ जी, 3 साल में फ़िल्टर में अभी तक वो सिस्टम ही नहीं चेंज किए जो करने चाहिए इनको, हालात जो उसमें डलते हैं। आप जाके अभी उसे सर्वे कर लें उसका, तो उसमें इतनी वो गंदगी है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अच्छा, इस इलाके में आपका सीवरेज सिस्टम है? हाँ जी, सीवरेज सिस्टम है। तो बारिश के जब पानी आता है तो खड़ा होता है? बुरा हाल होता है। ये आप सर्वे कर लें, एक एक चीज़ चेक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि हर चीज़ बंद है। कभी सफाई की नहीं इन्होंने। तो स्टाफ आता है वासा का आपके पास रेगुलर? कोई स्टाफ नहीं आता यहाँ पे। नहीं, तो वो तो कहते हैं कंप्लेंट करें 1134 के, कुछ तरह का नंबर है। सब झूठ है, फ्रॉड मारते हैं ये। कोई कंप्लेन में आते नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। बस कंप्लेन लिख लो, 20 दिन, महीना 2 महीने, कोई सुनता ही नहीं बात। जाना पड़ता है, जाके वहाँ पे बुलाना पड़ता है। जिसकी वाकफियत है, सलाम दुआ है, वो बंदा ले आता है, वो अपना काम कर लेता है। दूसरा कोई बंदा काम ही नहीं करता। जिसके किसी से सलाम दुआ है तो उसके साथ बंदा भेज देते हैं। हमारे जो एक्सीएन है, हमारे जो क्या उसका नाम है, वो है एक्सीएन के नीचे एसडीओ साहब हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। कभी उनसे पूछे तो सही जाके कि हाँ भी आपने जब से ये सीवरेज डाला हुआ है, पीटीआई के दौर में ये सीवरेज डाला हुआ है, एक बार भी कभी किसी गटर को साफ किया इन्होंने? कभी पूछे तो सही जाके इनसे। वासा के हवाले से आपसे मालूमात लेंगे कि पानी जो है वो आ रहा है या साफ़ आ रहा है या टाइम से आ रहा है, क्या पोजीशन है? पानी तो जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे तो ठीक आया था। जो फ्रंट लाइन है
जो बैक लाइन है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। उस पर टाइम क्या, वो समझ ले लोग बाहर से भर के लाते हैं, फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करते हैं। जो पीछे वाला पानी है वो थोड़ा सा सीवरेज में मिक्सेस हो जाता है। जो पीछे जो फ्रंट एरिया है उधर तो आ जाता है, उन लोगों को तो सहूलत है। जो सामने सिर्फ बॉर्डर लाइन है, जो बैक लाइन है सारी की सारी वो सारा गंदा सीवरेज ये वो मिक्स हो के आ रहा है। आए दिन हमारे इधर वो गैस का प्रॉब्लम बन जाता है, उसकी लाइनें भी सारी मिक्स हो जाती हैं। और जो पानी है हमारा वो तो माशाल्लाह आपको पता ही है, फ़िल्टर का यूज़ कर ले तो ठीक है, आपको पता है, वरना लोग जो दूसरा पानी पीते हैं उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। एक तो सबसे पहले जो आपको पता है पीला जो यरकान है वो पानी की वजह से ही निकलता है। और हमारे जो लोग हैं वो उनके पास कोई इतनी सहूलतें तो है नहीं है, वो गर्म पानी कैसे पिए, गैस आपको पता है वो नहीं आती, कोई बॉयल करके पी ले कोई। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो कम से कम जो पीने वाला पानी है ना उसमें कोई ऐसा फ़िल्टर लगाए कि वो फ़िल्ट्रेशन हो गया है और गरीब बंदों तक पहुंच सके। आपका पानी आ रहा है ये फ़िल्टर होके नहीं आता। ये जो पानी है जाहिर सी बात है, आप भी समझदार है, आपको भी पता है कि कैसे ये फ़िल्टर होके आ सकता है। ये तो एक बड़ा वो डायरेक्ट आ रहा है पानी, जो आपको ट्यूबवेल का पानी है ये डायरेक्ट ही आता है। ये इसके साथ कोई सीवरेज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कोई जो ये अलहदा करके ये भेज सके। इसके साथ इनको चाहिए अगर कोई ऐसा कोई जदीद टेक्नोलॉजी कोई लाएँ इधर पाकिस्तान के अंदर भी, कि जो हमारे जो पंप्स हैं उन्हें पानी तो पूरा हो जाए। सर जी पानी तभी पूरा होगा ना, ये अगर पानी साफ़ आएगा तो। फिर आप जदीद टेक्नोलॉजी में पानी भी पूरा हो, पानी की कमी है इतनी। सर जी पानी की कमी इसीलिए है ना कि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी होगी तो पानी आ जाएगा ना। हमारी गवर्नमेंट ने अब जो देखें ना, पानी ज़ाया भी तो लोग बहुत करते हैं ना, गाड़ियाँ धोई बाहर धोई चीज़ें, जो मीठा पानी है वो ज़ाया भी कर देते हैं ना। सर जी जिनके पास तो सहूलत है वो तो ज़ाया करते ही करते हैं। आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सहूलत नहीं है, जो जिनके पास सहूलत है वो तो करते ही करते हैं। उनको पता है कि उन लोगों को चाहिए कि जो गरीब बंदे हैं उनके लिए एहसास करें। वो जिसके पास अब जो 1-1.5 करोड़ की गाड़ी रख रहा है वो उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है पानी की, वो तो मिनरल वाटर से भी धो सकता है अपनी गाड़ी को। मिनरल वाटर से गाड़ी धोएगा? वो तो मिनरल वाटर से भी धो सकता है क्योंकि उसके पास पैसा, जिसने 2 करोड़ की या 1.5 करोड़ की गाड़ी रखी है उसके लिए कोई 2,000 या 4,000 रुपये अपनी गाड़ी के पानी ऊपर लगा लेगा, उसको कोई मसला नहीं है। उन्होंने घर में अपने ट्यूबवेल्स बनाए हुए हैं, पंप्स रखे हुए हैं। गरीब आदमी सरकारी नल का यूज़ करता है, ये कौन सा भी दूसरा यूज़ करता है। ये तो बारिश का पानी ठहरता है आपकी गलियों में? सर जी ये तो पानी तो नहीं है हमारे इधर ठहरता, लेकिन पहले प्रॉब्लम थी गजाफी स्टेडियम के पास, अब गवर्नमेंट लगी हुई है उसको ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो अब देखिए आगे क्या गवर्नमेंट करती है। और पानी तो आपको पता है पानी को रास्ता चाहिए, जिधर ठहरने के लिए जगह मिलेगी उसने तो रुक ही जाना है। तो आपने कभी कंप्लेंट की है, उसका रिस्पांस आया आपको? सर जी कंप्लेंट्स तो आपको पता है हर बंदा ही करता है, लेकिन उसका रिस्पांस गवर्नमेंट के अमलों ने करना होता है। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा ठीक हो जाए मामूलात, लेकिन आगे आपको पता है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से है जो कुछ भी है, ठीक है। बाकी आप गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के बंदों से आप इल्तिजा किया करें कि उनका काम है जो हमारा अभी उनसे जाके पूछते हैं ना कि आपकी जो मसाइल हैं उनका क्या हाल है, पूछते हैं। सर ये पूछना चाहिए, बल्कि गरीब आदमी क्या उनसे जाके पूछेगा। आपको पता है वो गरीब आदमी के पास चला भी जाए भाई उसका पियून नहीं मान होता। तो जो बिल आता है वासा का वो कितना आता है आपको? सर जी इस टाइम जो है जो 1 मरले का या 1.5 मरले का घर है उसको तो 1200-1300 रुपये बिल आ रहा है। उससे ऊपर ऊपर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाएंगे। कर रहे हैं पानी का जो वासा का आ रहा है उसके बारे में बताएं कि वो टाइम से आ रहा है, ये साफ़ आ रहा है क्या आपके आसमान? टाइम से तो नहीं आता, मगर जब टाइम होता है उससे पहले चला जाता है, फिर सम टाइम आता ही नहीं है, पूरा पूरा दिन ही नहीं आता। तो इसका तो मसला है ना, तो बिल काटने वाले महीने बाद ही आ जाते हैं। तो ऊपर से ये इस चीज़ों की आपने कंप्लेंट नहीं की उनके पास? कंप्लेंट वो कहते जाएं आप जिसको मर्जी के, ज़बरदस्ती काट जाते हैं वो तो। 3 माह बाद बिल आता है, क्योंकि क्या कह सकते हैं उनको, वो तमाशी करते हैं कि दफ्तर जाओ तो वो उधर भी कोई नहीं सुनता। तो हेड ऑफिस भी आपके पास ही है है, कभी? पास ही गए हैं, कोई भी नहीं सुनता। साहब बाहर गए हुए हैं, साहब फलानी जगह गए हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो इसलिए वो काटने के दफ़ा वो आके तो घर में कोई भी नहीं होता तो वो पीछे से काट के चले जाते। बच्चे कितना बिल आता है आपका? लोगों का मोस्टली तो अभी मेरा ख्याल है एक घर का मैक्सिमम होना चाहिए 1000-1500 तो होना चाहिए ना, मगर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। टाइम से जमा कराते हैं जी, टाइम से जमा करा देते हैं। अगर ना कराएंगे तो वो काट जाएंगे।
वो तो काट देते हैं, महीने बाद आगे वो गैंतियाँ और पता नहीं क्या क्या लेके घूमते रहते हैं। वो तो सुना है खाली प्लाटों पे भी जो है वो उन्होंने बिल दे पैसे लेके भी छोड़ देते हैं बंदे को। किसी ने जो 200-500 पकड़ाया, उसने कहा चलो ठीक है ओके, अगले महीने करा देना। ये तो गलत बात है ना। हाँ जी, तो बस यही मसला है, और क्या कह सकते हैं इनको। अगर ये सीवरेज ठीक है, सीवरेज भी नहीं, ये देख लें आप खुद ही, ये देख लें हालत क्या हुई है। ये कितनी देर से ऐसे ही चल रहा है। ये होल जो है वो लगे रहते हैं, ये उठा लेते हैं ये कोई? आपके सामने को उठे हुए कौन से हैं? ये सारे टूटे हुए हैं, पूरी गली टूटी हुई है। मेरे ख्याल कितनी देर हो गई है। ये जो सामने गटर का ढक्कन पड़ा हुआ है ना, ये बजाते खुद मैं अपनी गदा गाड़ी पे लेके आया हूँ, तो उस पे ला के मैंने ये रखा हुआ है। ये जो हॉल के ऊपर रखा हुआ है पूरा, महकमे ने नहीं रखा। ये मैक में नहीं रखा हुआ है, ये मेरे पैसों का रखा हुआ है। मैंने अपने ज़ाती पैसे इस्तेमाल किए हुए हैं। चेंज भी तो होना चाहिए। टैक्स हम पूरे दे रहे हैं, हर चीज़ पूरी दे रहे हैं, मगर हालात वो वैसे के वैसे ही हैं। तो आपको पता है महंगाई कैसे है, लोगों की सैलरियाँ यहाँ पे हैं और जो खर्चे हैं वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 33,000। 23,000 सैलरी। अच्छा, मेरा बिल है, मेरा बिल कितना है? बिजली का? 37,000। बिजली का बिल? जी जनाब, ये ले, ये दिखा दे, ये कल जमा करवाया मैंने। आपकी तनख्वाह 33,000 है और आपका जो बिल है, ये जूम करें जी, जूम करें, ये देख लें, 33,000 सैलरी है और 37,000 जमा करवाया। तो और वापडा का बंदा बार बार फ़ोन कर रहा है कि जमा का ये हाल है जी कि बिल जो है वो उनकी सैलरी से ज़ायद आ रहा है बिजली का, और अभी सर्दियाँ हैं तो ये हाल है। हाँ जी, क्या कह सकते हैं। आगे से वो बदमाशी वो काट जाते हैं आगे। वासा का कितना बिल आता है आपको? वासा का तकरीबन हम 3 भाई हैं, तो हमें 5,000 से अभाव आता है। कार तो जाते हैं, मीटर भी साथ ले जाते हैं। अब मीटर हमारा अपनी जिम्मेदारी है, मीटर हमारा है, हमने पैसे दिए हुए हैं गवर्नमेंट को, मीटर के और तार के। मीटर के तो पैसे दिए हुए हैं, मीटर भी साथ ले जाए, बदमाशी है, सीधी सीधी बदमाशी करते हैं। फिर आदमियों का एक तार क्या निकालनी है, उनसे पूछते हैं कि ये तार निकालें या ना निकालें। तार निकाल के जाते हैं, मीटर उनका उनके अंदर पकड़ा के जाते हैं, ये मीटर अपना रख लें जी आप। उन्हें पता है कि वो तगड़े आदमी हैं, यहाँ पे गरीब आदमी है, इनके मीटर भी साथ ले। आप तगड़े आदमी नहीं है। हमारा तगड़े आदमी में से क्या काम है? हम तगड़े आदमी होते तो कहीं डिफेंस में रहते, यहाँ थोड़ा रहते। गुलबर्ग में तो आप भी रह रहे हैं। ये गुलबर्ग थोड़ा है, तो वादी तो वादी होती है ना, वादी तो वादी होती है। कच्ची वादी तो का क्या मतलब है कि कच्ची वादी, ये डिफेंस थोड़ा हो गया है। डिफेंस में जो लोग रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उनका ना तो कोई मीटर काट के जाता है ना कोई मीटर ले के जाता है। चलिए आप सैंपल दें पानी का, जो आप कह रहे हैं ना पानी गंदा आ रहा है, हम उनके वासा वालों के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये पानी आ रहा है जी। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये शेप्स क्लब, इन्होंने इस साइड पे एक अपना मीटर लगवाया गैस का, जिसमें से पूरी आबादी का जो प्रेशर था ना पूरा खींच के ये लेके जा रहे थे। ये फिर पूरी आबादी ने रोला डाला है, तो फिर उन्होंने इधर से उखेड़ा है। यानी कि ये ऐसे कर रहे हैं, पानी का भी पानी भी खींचते हैं इधर से। हाँ जी, सारा कुछ। अब वो फ्रंट पे जो लाइन डाली थी पिछली दफ़ा हमने रुकवाई थी, लेकिन वो सीधी आगे चली गई। नलका खोल के देख लें, 12 से 2 के दरमियान पानी आना चाहिए था। टाइम हुआ है जी, टाइम क्या हुआ? टाइम ना हो, देख एक है कोई नलका यहाँ पे? पाइप हो गए हैं, चेक करके देखें, देखिए जी पानी आ रहा है कि ये नहीं आ रहा। देख लें जी। जी अभी हमें देखते हैं कि जो वासा का दिया हुआ टाइम है 2 बजे का, वो अब देखते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी जी ये पानी खुला हुआ है, ये पानी आ रहा है। जी ये वासा के मुताबिक ये पानी का इस वक्त टाइम है और पानी नहीं आ रहा। तो हम भी वासा वालों से पूछते हैं कि जो आप टाइम देते हैं वो उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। जी अभी पानी हमने देखे जी पानी नहीं आ रहा, तो अभी वेट करते हैं कि पानी जो है वो कब आएगा। ये हर रोज़ का रोल है, ये हर रोज़ है, और टाइम पे पानी नहीं आता। तो और ये हमारे बाहर जो वो मोटर है वो रात को 1, 1:30, 2 बजे तक चलती रहती है, तो पानी हमारा 9 बजे चला जाता है। वो किधर जाती है मोटर? तो उसका टैक्स, मोटर चलती रहती है और पानी नहीं आता। हाँ, मगर वो दूसरे इलाकों को उन्होंने सप्लाई दी हुई है कि ये घरों को जो बड़े घर हैं, ये जो इनको दी हुई सप्लाई, तो मगर वो नाम हमारा लग जाता है। बस ऐसे ही है,
हम कुछ भी कर लें मगर सुनी नहीं जाएगी कुछ भी कर लें हम। जी हम इधर FC कॉलोनी में मौजूद हैं और पानी का इंतज़ार हो रहा है। जो वासा ने जो टाइम दिया हुआ है पानी का, उस पर पानी जो है वो अभी तक नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी आए। देखें नलका खुला है और पानी नहीं आ रहा। तो ये वासा के मुताबिक पानी का टाइम है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अभी हम वासा जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि जो चौधरी शहबाज साहब हैं वाइस चेयरमैन वासा के, उनसे पूछते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा। अगर टाइम दिया गया है और पानी आना चाहिए, लोग इंतज़ार में करते हैं, वाटर सप्लाई पे उनका इन्हिसार होता है, तो पानी क्यों नहीं आ रहा, उनसे पूछते हैं जी। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि देखें सबसे बड़ी बात है कि कुछ सिस्टम नहीं नज़र आ रहा। सिस्टम ये नहीं नज़र आ रहा कि देखें वो जैसे भाई ने बताया कि कंप्लेन के लिए जाते हैं ना, तो यकीन करें 3-3 दिन इधर बाहर गटरों से पोटियाँ बाहर फिर रही होती हैं, लोगों के पाँव को लग रही हैं, लोगों के घरों में जा रही हैं। लेकिन वो जाके बताएंगे तो वो कहेंगे जी वहाँ फ़लाँ जगह पे हमारे बंदे बिज़ी हैं, वो आते हैं 2-2 दिन 2.5 दिन ऐसे ही ये मतलब हमें ख़राब करते हैं। तो वासा वाले जो है ना वो काम सही नहीं कर रहे, नकस काम कर रहे हैं। नीचे जो अभी गवर्नमेंट ने काम करवाया पिछले दिनों में, बेशक PTI वालों ने करवाया, नून लीग वालों ने करवाया, गलियाँ हमारी उखेड़ देते हैं, बाद में क्या होता है कि नीचे मियाद जो है उसकी वो पक्की नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो पाइप्स होते हैं जो जिन्होंने सप्लाई देनी है, वो अगर नाकस होंगे तो ये गलियां बनाने का फ़ायदा क्या हमें। जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है पानी का, उस पर टाइम पे पानी आता भी है या नहीं आता? नहीं, पानी तो देखें खोलते तो हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है कि गंदा पानी आ रहा है, उसकी स्मेल नहीं संभाली जाती, वो गटर के साथ मिल के आ रहा है। वो इन्होंने नए कनेक्शन भी, बड़ी ख़तरनाक बात है सर जी ये तो बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। कोई बच्चा इधर से पूछ के देख लें, किसी से भी फैमिली में अगर 10 लोग हैं ना तो 5 ज़रूर बीमार होंगे इसी वजह से। अब उसी पानी से नहाते हैं, खुजली। लोगों ने अपने बोरिंग नहीं किए हुए जी, अपने बोरिंग नहीं किए हुए। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ कि कोई चक्कर नहीं ऐसा है, क्योंकि सप्लाई पे वो इंतज़ार करते हैं। इंसार है, वाटर सप्लाई सही नहीं आ रही है। मतलब पानी की इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से एक किल्लत वाला हिसाब ही है यहाँ पे।